नमस्कार साथियों, एमडी स्मार्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण संधि व संधि विच्छेद वाला टॉपिक। ये टॉपिक है आपके रीट परीक्षा के लिए वीडियो स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड टीचर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाएं व आरपीएससी व अन्य सभी एग्जाम्स जिनमें हिंदी ग्रामर का पार्ट जुड़ा हुआ है, उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे संधि व संधि विच्छेद के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश हो रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें वीडियो को लाइक कीजिए व कमेंट बॉक्स में जो भी आप सजेस्ट करना चाहते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं संधि विच्छेद के परिभाषा शाब्दिक अर्थ के बारे में। साथियों, संधि विच्छेद का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता या मेल। संधि विच्छेद शब्द की व्युत्पत्ति सम उपसर्ग व संस्कृत की धी धातु से हुई है। दो वर्णों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये संधि के तीन भेद होते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ स्वर संधि व इनके भेद के बारे में ही विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि सभी संधियों का एक साथ वीडियो बनाने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। इसलिए हम थोड़े थोड़े टॉपिक वाइज और इसके टुकड़े कर करके वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ताकि आपको जब वीडियो देखें तो आप बोर भी ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना लगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर संधि। साथियों, स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो स्वरों के आपसी मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, अथवा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण स्वर होने से स्वर में जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और दीर्घ संधि। अब इन 5 भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम आगे करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे पहले बात करते हैं यण संधि की। जब ई, उ, री, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, उ का व, री का रे और री का ल हो जाता है। इसकी पहचान हम किस प्रकार से करेंगे? हमारे सामने कोई क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, कौन सी संधि है? तो यण संधि की पहचान के लिए आप ये ट्रिक अपना सकते हैं। य, व, र और ल, इन 4 वर्णों से पहले यदि आधा अक्षर आता है तो वहाँ कौन सी संधि होगी? वहाँ यण संधि होगी। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सबसे पहला है अत्यधिक। अत्यधिक में कौन सी संधि है? तो अत्यधिक में यण संधि है। इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होगा अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक। तो जो प्रथम शब्द है इसका अंतिम वर्ण है वो छोटी ई है, वहीं जो अंतिम शब्द है उसका प्रथम वर्ण है वो ए है। इस तरह से ई और ए मिलकर क्या बन गए? तो यह बन गया यह। तो इस तरीके से आप ये संधि विच्छेद कर सकेंगे। फिर बाद में अगला एग्जाम्पल है अध्यक्ष। अध्यक्ष का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये संधि विच्छेद इस तरीके से होगा अधि प्लस अक्ष। ये संधि विच्छेद होगा। इसमें प्रथम शब्द का अंतिम जो वर्ण है वो ई है और अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण है वो ए है। इस तरीके से इन दोनों को क्या हो जाएगा? इसका भी यह हो जाएगा जो यहाँ पर दे रखा है। दोस्तों, पहचान क्या
तौर पर हम देखते हैं, यहाँ हमने पहचान बताई है यह वह रहले से पहले यदि आधा अक्षर, तो यहाँ यह से पहले आधा अक्षर द है और यहाँ भी यह से पहले आधा अक्षर त है। इसी तरह अगला एग्जाम्पल देखते हैं, स्वागत। स्वागत की हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका स्वागत की संधि विच्छेद होगी सु प्लस आगत, ये संधि विच्छेद इसकी हो गई। अब जब प्रथम वर्ण का जो अंतिम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम वर्ण में कौन सी मात्रा लग रही है, ऊ की, वहीं इसमें सेकंड शब्द जो अंतिम शब्द है उसका प्रथम वर्ण है आ, तो ऊ धन आ बराबर क्या हो गया, ऊ का वह हो गया, तो यहाँ पर वह आ गया। वह से पहले आधा वर्ण क्या है, से। इसी तरह स्वल्प, स्वल्प की संधि भी क्या होगी, सु प्लस अल्प। इस तरह से संधि विच्छेद करेंगे। तो ये है यण संधि। आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे यण संधि को। अब अगली संधि के बारे में बात करते हैं। अगली संधि है अयादी संधि। दोस्तों अयादी संधि की परिभाषा हम देख लेते हैं पहले। जब ए ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए का आई, ए का आई, ओ का औ और औ का आव हो जाता है। यहाँ पर भी हम पहचान के तौर पर आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि आप अयादी संधि की पहचान किस तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पर अयादी संधि की पहचान करने के लिए आपके दो वर्ण याद रखने, यह और वह। हमने पिछले जो पीछे देखा था यण संधि में, वहां पर हमने चार वर्ण लिए थे, यह वह और र ल, ये चार वर्ण। यहाँ पर आपको सिर्फ दो वर्ण याद करने हैं, यह और वह। यह और वह के पहले यदि पूरा अक्षर आता हो, पूरा अक्षर आता हो तो वहां पर अयादी संधि होगी, वो अयादी संधि कहलाएगी। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, नयन, न यन, तो यहाँ पर यह आ गया, यह से पहले पूरा वर्ण क्या है, न, तो यहाँ पर अयादी संधि है। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करेंगे तो न का ने प्लस अन, इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होगा। तो प्रथम शब्द में जो मात्रा लग रही है वो एक ही मात्रा लग रही है, और जो द्वितीय शब्द है उसमें प्रथम वर्ण कौन सा है, ए है, तो ए प्लस ए, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका आई बन गया। क्या बन गया, आई। ए का क्या बन गया, आई। वहीं संजय, संजय शब्द की जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर आएगा संजय प्लस ए, इस तरीके से इसका संधि विच्छेद होगा। संजय में जो अंतिम वर्ण है उसमें मात्रा लग रही है एक की, और जो द्वितीय शब्द उसका उसमें मात्रा है ए की, तो इसका भी क्या बन गया, आई। उसी तरह नायक शब्द देखते हैं। नायक शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नई प्लस अक, नई प्लस अक। तो इसका जो प्रथम शब्द है इसमें कौन सी मात्रा लग रही है, इसमें एक ही मात्रा लग रही है, और जो अंतिम शब्द है उसकी में कौन सी मात्रा है, ए। तो इस तरह से इसका अब जब इसको हम जोड़ेंगे यानी कि इसका जो संधि करेंगे तो एक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आए, यहाँ पर जो ए का क्या हो रहा है, आए, इस तरीके से ए का आय हो जाएगा। वहीं गायिका, गायिका का जब आप संधि विच्छेद करेंगे, गई प्लस इका, गई प्लस इका, तो गई में एक ही मात्रा, व इका में ई, तो जब ए का क्या हो जाएगा यहाँ पर आय। इस तरीके से हम ये संधि विच्छेद करेंगे, और अयादी संधि के बारे में जो भी एग्जाम्पल, जो भी क्वेश्चन हमारी परीक्षा में आएंगे उन परीक्षाओं में क्वेश्चन आयोजन को हल करेंगे इस तरीके से। तो आपको याद क्या करना, आपको यहाँ पर एक तो ये पहचान वाला जरूर याद कर लीजिएगा, साथ में आप ये जो बता रखा है यहाँ पर परिभाषा में दे रखा, आप ये भी याद कर सकते हैं। तो पूरी उम्मीद है आपको अयादी संधि समझ में आ गई होगी। अब अगली संधि के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों अगली संधि आती है गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा क्या है, ए आ के बाद ई आए तो इसका क्या हो जाएगा, ए। वहीं ऊ के बाद ओ तथा री आए तो इसका क्या हो जाएगा, ऊ के बाद ओ
उ के बाद जब ए आ के बाद ई आए तो ए, और ए आ के बाद उ आए तो ओ हो जाएगा, तथा ए आ के बाद अगर री आता है तो यहाँ पर अर हो जाएगा। इस तरीके से ये गुण संधि की परिभाषा है। इसकी पहचान हम किस प्रकार से करेंगे? यदि शब्द के ऊपर अर्थात सिरोरेखा, सिरोरेखा किसे कहते हैं? सिरोरेखा जब इसके नीचे जो शब्द आता है इसके ऊपर यहाँ पर जो मात्रा लगती है, जो भी आता है वो सिरोरेखा, ये जो रेखा है ये सिरोरेखा कहलाती है। यदि शब्द के ऊपर अर्थात सिरोरेखा पर एक मात्रा, जैसे एक मात्रा ये आ गई और एक मात्रा ये आ गई, तो वहाँ पर क्या होता है? गुण संधि हो जाती है। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं। ये एग्जाम्पल है पहला, नरेंद्र। नरेंद्र की जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो नर प्लस इंद्र, इस तरीके से संधि विच्छेद हो गई। अब इसका जब जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है? इसका अंतिम वर्ण ए, और जब दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है? उसका प्रथम वर्ण है ई। तो ए और ई के बाद, ए के बाद अगर ई आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया? ए। यहाँ पर ए की मात्रा यहाँ पर लग गई रे के ऊपर। इस तरीके से ये संधि हो गई। वहीं सुरेश में देखते हैं, सुरेश की जब संधि विच्छेद करते हैं तो सुर धन ईस, तो यहाँ पर सुर में जो पहला शब्द है सुर, उसमें अंतिम वर्ण क्या है? ए। वहीं दूसरा शब्द उसका प्रथम वर्ण क्या है? ई। तो यहाँ पर ए के बाद ई, छोटी ई है या बड़ी ई, दोनों के आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका ए, जहाँ पर ए की मात्रा लग गई रे के ऊपर। वहीं अगला एग्जाम्पल है भाग्योदय। भाग्योदय की हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर भाग्य प्लस उदय होगा, भाग्य प्लस उदय। अब भाग्य में अंतिम वर्ण क्या है? भाग्य में अंतिम वर्ण है ए, और उदय में प्रथम वर्ण क्या है? उ। तो ए के बाद, ए आ के बाद अगर उ आए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ओ। तो ए के बाद उ आए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ। तो ओ की मात्रा कहाँ पर लग रही है? यहाँ पर। तो ये हो गया भाग्योदय। वहीं परोपकार, परोपकार की हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर संधि विच्छेद हम करेंगे पर उपकार। तो पर में जो अंतिम वर्ण है उसमें कौन सा स्वर आ रहा है? ए, और जो अंतिम शब्द है उसमें प्रथम वर्ण में कौन सा स्वर आ रहा है? उ। तो ए आ के बाद अगर उ आ रहा है तो यहाँ पर ओ की मात्रा लग जाती है, जो यहाँ पर इस पर लग रही है। इस तरीके से हमने गुण संधि पढ़ी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये गुण संधि समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली संधि की बात करते हैं। अगली संधि आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ए आ के बाद ए आए तो वहाँ पर ए बड़ा ए हो जाएगा, आई, कहने का मतलब आई हो जाएगा। उसके बाद ए आ के बाद अगर ओ औ आए तो वहाँ पर औ हो जाता है। इसकी पहचान हमें किस प्रकार से करनी है? इसकी पहचान करनी है यदि शब्द की सिरोरेखा के ऊपर दो मात्राएं, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों मात्राएं किसी भी शब्द के सिरोरेखा के ऊपर आए वहाँ पर वृद्धि संधि बन जाती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेकर आ रहे हैं, एग्जाम्पल है हितैषी। हितैषी की जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आएगा हित प्लस एसी। यहाँ पर प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण उसमें स्वर है ए, और जो अंतिम शब्द उसका प्रथम वर्ण में स्वर है ए। तो ए के बाद ए आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई। यहाँ पर क्या हो गया? आई। तो ये शब्द कैसा बन गए? हितैषी। तो यहाँ पर दूसरी पहचान के तौर पर हम इसको अगर देखें सीधा, अगर हम इस तरीके से इसका सोल्व ना करें तो हितैषी के ऊपर दो मात्राएं आ रही है सिरोरेखा के ऊपर, तो दो मात्रा है तो इसमें सीधी सी बात है यहाँ पर कौन सी संधि हो रही है? वृद्धि संधि। वहीं सदैव, सदैव का भी इसी तरीके से होगा, सदा प्लस एव। तो यहाँ पर आ प्लस ए, आ के बाद ए आ रहा है तो यहाँ पर आई, यानी कि दो मात्रा आ गई सदैव। इसी तरह एक प्लस एक, इसमें ए प्लस ए, यहाँ पर एक, यहाँ पर भी दो मात्रा है। वहीं स्वैच्छिक में भी दो मात्राएं यहाँ पर आ रही हैं।
इस तरीके से आप ये वर्दी संधि समझ गए होंगे दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट जो अंतिम स्वर संधि का भेद है वो देखते हैं। अंतिम स्वर संधि का भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि सबसे सिंपल संधि है, ये सभी विद्यार्थियों को लगभग आती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जब ए आ के बाद ए आए, समान स्वर आए तो आ हो जाएगा बड़ा, यानी कि उसका दीर्घ रूप हो जाएगा। वहीं ई के बाद ई आए तो ई का दीर्घ रूप ये आ जाएगा। ऊ के बाद अगर ऊ आए तो उसका दीर्घ रूप ऊ हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, समान स्वर के बाद अगर कोई समान स्वर आ जाता है तो उसी स्वर का दीर्घ स्वर हो जाता है। इसकी पहचान किस प्रकार से करेंगे? यदि शब्द में आ, ई, उ की मात्रा आती है तो दीर्घ स्वर संधि बन जाती है। जैसे रसायन, रस प्लस अयन। यहाँ पर जो प्रथम शब्द है इसमें अंतिम वर्ण में ए कौन सा स्वर है? ए। और जो अंतिम शब्द उसके प्रथम वर्ण में कौन सा स्वर है? ए। तो दोनों समान स्वर है तो इसका दीर्घ रूप क्या होगा? आ। तो यहाँ पर रसायन हो गए। वहीं विद्यालय, यहाँ पर विद्या प्लस आलय, तो विद्या प्लस आलय यहाँ पर आ गया। विद्या में अंतिम जो स्वर है वो क्या है? आ। और आलय शब्द में प्रथम स्वर क्या है? आ। तो दोनों आ जुड़ गए तो यहाँ पर इसका भी दीर्घ हो जाता है आ। वहीं पत्रांक, पत्र प्लस अंक, यहाँ पर दोनों में ए आ रहा है तो यहाँ पर भी आ हो जाएगा। नदीस, नदी में नदी प्लस ईस, तो नदी प्लस ईस, नदी शब्द में जो अंतिम स्वर है वो बड़ी ई है, वहीं ईस में प्रथम स्वर है वो भी बड़ी ई है, तो दोनों ई जुड़कर क्या हो गई? बड़ी ई, यानी कि ई का दीर्घ रूप। इस तरीके से आप दीर्घ संधि समझ गए होंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपने पढ़ा है स्वर संधि व उसके भेद। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे व्यंजन संधि व उसके भेद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, अगर वीडियो में कहीं कोई गलती या त्रुटि हो गई हो तो आप हमें डीमोटिवेट करने के बजाय हमें वो त्रुटि सुधारने के लिए प्रेरित करें, ताकि हम अगले वीडियो में उससे भी बेहतरीन वीडियो बनाकर लेकर आए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।